नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास 12 में चैप्टर 9 स्टार्ट कर रखा था। एक्सरसाइज 9.2 अपनी चल रही थी। क्वेश्चन 9 से 12 तक के जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन पर क्लिक करके रखें, ठीक है ना। और वीडियो को कर दें लाइक, बढ़िया सा करें, कमेंट शेयर करें अपने सभी दोस्तों को। और टेलीग्राम में जाके चैनल और ग्रुप ज्वाइन करें। साथ में फेसबुक पेज बना हुआ है मैथ्स विद पीके के नाम से, उसको भी लाइक और फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी मैथ्स विद पीके के नाम से ही, उसको भी कर लें फॉलो। और बहुत सारी लिंक है मेरे जो दूसरे चैनल हैं उनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, उनको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जो वीडियोस अपलोडेड हैं उनको लाइक और देखें उनको, ठीक है जी। पीछे वीडियोस देखने तो वही डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और आई के बटन पे ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट नंबर में आपको क्या वैल्यू दी गई है जिसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/sin x cos क्यूब x dx। बढ़िया क्वेश्चन है जी। एक बात मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूँ, मेरे पास में सॉल्यूशन निकालने के, इंटीग्रेशन निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ बनती है ना, वहाँ तक मैं इंटीग्रेशन निकाल सकता हूँ किसी भी क्वेश्चन का, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन को। जिस बुक से मैं पढ़ता था ना, वो बुक भी लास्ट में मुझे यही बोलती थी कि भाई तू अब बस कर, बहुत पढ़ लिया। तो हो सकता है कि ज़्यादा पढ़ने की वजह से कई बार ये भी हो जाता है कि अपन को पता नहीं होता है कि कौन सा, किस तरीके से आपको पढ़ाना चाहिए, कितना आपको पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। और लेकिन ये डाउट ना रखें कि सर को कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे मेथड हैं। अभी मेरे पास में टाइम नहीं है, बस टाइम की कमी है और कुछ नहीं है। अगर टाइम होता ना, आप लोगों ने जो पीछे पढ़ते आए हैं ना, उनको पता है ये सारी चीज़ें कि किस तरह से मैंने पढ़ाया आप सभी को, ठीक है ना। आपकी लाइफ में ये मेरी गारंटी है कि आपकी लाइफ में अगर ऐसा कोई टीचर आपको मिल जाए जो एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को अच्छे से समझा रहा हो, ठीक है जी। क्योंकि आज यूट्यूब पे आप देखोगे ना, तो यूट्यूब पे ये कंडीशन है कि सारे के सारे बस पैसे कमाने की होड़ में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, शॉर्ट में कैसे समझाऊँ, जल्दी से जल्दी निपटा दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूँ। सभी इसी काम में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू। आप सभी को पता है, समझदार हो आप लोग। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा, मुझे पता था आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो सब कुछ आ जाएगा। किसी न किसी दिन, एक दिन तो आएगा ही ना। अभी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, किसी न किसी दिन तो आएगा ही। बस आप सभी का प्यार मिलना ज़रूरी है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, आई बराबर, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं अपन। इसी क्वेश्चन के अंदर इसका इंटीग्रेशन निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है ना। जो सबसे बढ़िया है ना, वो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। देखिए जैसा आपने एक दो क्वेश्चन पीछे भी किया था कि अपने 10 और सेक में कन्वर्ट किया था ना, आपको याद हो तो यहाँ पर भी 10 और सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे बढ़िया मेथड वही है। आप चाहें तो उसको कोट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो वैल्यूज़ पड़ी हुई है ना, इनसे भी सोल्यूशन मैं निकाल के दिखा सकता हूँ आप सभी को, और सेक में भी कन्वर्ट करके दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। कोसेक में भी कन्वर्ट करके दिखा सकता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे अपन, आई बराबर इंटीग्रेशन 1/sin x। देखिए sin x जो होता है ना, इसको यूँ समझिए, sin x क्या होता है। अपन ने ये देखा हुआ कि tan x जो होता है वो होता है sin बटा कोस, sin x बटा कोस x। सही बात है। कोस जो है, कोस ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा tan x से, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा इस तरह से। तो वैल्यू क्या आएगी, sin x की वैल्यू आएगी ना। तो sin x की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ, ये वैल्यू पुट कर दूँगा तो क्या होगा, देखिए tan x इंटू में कोस x, इंटू में कोस x, और मल्टीप्लाई में पहले से क्या है, कोस क्यूब x dx। सही है। तो आई बराबर, देखिए कोस इस कोस क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट देगा, क्या रिजल्ट देगा, कोस की पावर 4, कोस की पावर 4x। ये कोस आपको पता है कि सेक का उल्टा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, सेक की पावर 4 ऊपर आ जाएगी ना, सेक का उल्टा है तो सेक की पावर 4x नीचे tan x dx। सही बात है ना, क्योंकि 1/cos की पावर 4 क्या बनाएगा, सेक की पावर 4 बनाएगा। सीधी सी बात है, जनरल सी बात है। अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, अब देखिए जो tan x है इसको अपन मान लेते हैं, पहले थोड़ा सा तोड़ लेते हैं सेक की पावर 4 को, आसान रहेगा। कैसे, इसको यूँ लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर x इंटू में सेक स्क्वायर x अपॉन में tan x dx। अब अपन tan x को मान लेते हैं, tan x बराबर t,
सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में ले रहे हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे अक्स के रेस्पेक्ट में। तो 10 का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट, ये आपने माना, इसको सेकेंड नंबर ले लीजिए और ये थर्ड नंबर हो गई। वैल्यू पुट करेंगे तब आई बराबर क्या होगा, आई बराबर इंटेग्रेशन, देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये इतना तो क्या हो गया डी टी, एक सेक स्क्वायर एक्स और आ रहा है, तो यहाँ पर 10x बराबर क्या है, देखिए टी है। तो अपन सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो आपने सीखा हुआ देखा हुआ है कि सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर एक्स होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 + t स्क्वायर। ठीक है जी, इस सेक स्क्वायर एक्स की जगह अपन 1 + t स्क्वायर पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आगे जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है ये आपके पास में डी टी हो गया, चलिए ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ रहा समझ में। और नीचे जो 10x है इसकी जगह पे अपन ने t ले लिया, ये भी क्लियर है। अब इस t का दे देंगे भाग और आपके पास में सॉल्यूशन होगा। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 1/t dt प्लस इंटीग्रेशन t² dt। 1/t का आपको पता है log t होगा इंटीग्रेशन, तो ये log t हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक t कट गया तो ये हो जाएगा t⁻²/2 होगा कि नहीं होगा, t⁻1 बची ना, तो 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 यही होता है, प्लस में ले लीजिए c। ठीक है, आप t की जगह पे वही 10x वापस पुट कर दीजिए, ये वाली वैल्यू जो आपने मानी थी। तो i बराबर क्या हो जाएगा, log 10x प्लस 10² अपॉन में 2 + c। आप चाहें तो इन वैल्यूज़ को जैसे अपन ने 10 और सेक में कन्वर्ट किया ना, वैसे कोट और कोसेक में भी कन्वर्ट करके और सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ये ट्राई आप लोग करें क्योंकि मेरे पास में टाइम बहुत कम है, ठीक है ना, आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ाना भी। आप देखिए 9 के सेकेंड नंबर में 1 + x e⁻x, सेकेंड नंबर देखिए इंटीग्रेशन 1 + x e⁻x अपॉन में cos स्क्वायर e⁻x, यही है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। x e⁻x है जी, x e⁻x है, ठीक है जी। तो आगे आ जाएगा dx। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए x e⁻x का डेरिवेटिव होता है ये ऊपर वाली वैल्यू, तो x e⁻x की जगह पे मैं ले लूँगा t। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में ले रहा हूँ यहाँ पे, जो अपनी चल रही एक्सरसाइज उसी के हिसाब से। तो कर दीजिए डेरिवेटिव, तो दोनों मल्टीप्लाई में ये फंक्शन, x को मैंने ऐसा कैसा रखा e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, फिर प्लस e⁻x को मैंने ऐसा का ऐसा रखा, x का हो जाएगा 1, ठीक है, इक्वल में dt अपॉन में dx। e⁻x आ रहा है कॉमन, तो यहाँ 1 और यहाँ x बचेगा, तो 1 + x अंदर, e⁻x बाहर, dx हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल में dt। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, तब i बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन, देखिए ध्यान से, 1 + x e⁻x dx, इसकी जगह पे तो ऊपर वाली पूरी वैल्यू dt हो गई। ठीक है जी, तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर और x e⁻x की जगह t और ये आगे पूरा dt। ठीक है, 1 अपॉन cos आपको पता ही है सेक होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t dt। अब सेक स्क्वायर आ रहा है तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि अपन को पता है कि 10 का डेरिवेटिव जो है ना, 10 का डेस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। सही बात है ना, हाँ जी। डेरिवेटिव की फार्मूलाज याद हैं कुछ, तो उनसे भी बात बन जाती है कई बार। तो i बराबर क्या हो जाएगा, ये 10t प्लस में c। अच्छा जी, t की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए वापस, तो 10x e⁻x, t की जगह पे देखिए ये रही वैल्यू जो आपने मानी थी, प्लस में c, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट नंबर में बात करें, क्या वैल्यू दी गई है, 1/1 - 10x। 10 को यहाँ पर साइन और कोस में कन्वर्ट करके बड़ी आसानी से सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन 1/1 - sin/cos dx, तो i = एलसीएम आएगा कोस, वो ऊपर आ जाएगा, तो cos x, cos 1 से मल्टीप्लाई होकर cos x बनाएगा और माइनस में sin x है और dx है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। तो अब देखिए ज़रा ध्यान से, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे
कोस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। इसका जो क्या बोलते हो, इसका संयुग्मी में से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे हम देखिए बढ़िया काम कर देंगे इसमें। बढ़िया काम कैसे कि अपन 1/2 तो बाहर ले लेंगे और 2 ले लेंगे ऊपर। इससे क्या होगा, इससे देखिए ध्यान से समझिएगा। आई इक्वल्स टू 1/2 2 कोस एक्स है, इसको मैं लिख लूँ कोस एक्स प्लस में कोस एक्स, ठीक है। अब एक साइन जोड़ देता हूँ और एक साइन घटा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है। 2 कोस एक्स था, इसको मैंने लिख लिया कोस एक्स प्लस कोस एक्स, एक साइन जोड़ दिया और एक घटा दिया, ठीक है जी। सब बैलेंस्ड है, एकदम सब बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगली स्टेप में। तो आई इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए एक वैल्यू ये अंदर कोष्टक के अंदर, ये दूसरी, 2 टर्म अपन ने बना ली यहाँ पे कोष्टक लगा के। तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करेंगे तो देखिए क्या होगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटा में कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ओके। फिर प्लस है ये वाला प्लस, और कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटा में कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोष्टक बंद dx। ये तो पूरा का पूरा कट गया, वैल्यू यहाँ पे तो 1 बची, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए i इक्वल्स टू 1/2, और इंटीग्रेशन को दोनों पे अलग अलग कर लेते हैं। उसके लिए बाहर कोष्टक लगाना पड़ेगा क्योंकि 1/2 पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो इंटीग्रेट यहाँ पे करेंगे कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और dx साथ में प्लस में इंटीग्रेशन, यहाँ बचा 1 तो 1 dx, 1 का तो x हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे समझिएगा। कोस एक्स माइनस साइन एक्स जो है ना, इसको अगर मैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स की जगह पे मैं अगर ले लेता हूँ t, तो अब मैं डेरिवेटिव करता हूँ कोस का माइनस का साइन और साइन का कोस, इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। माइनस कॉमन लिया तो क्या बनेगा, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है जी। दोनों पॉजिटिव हो गए, सीधी सी बात यह है। और डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल में डी टी। इस माइनस को हटाऊँ मैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। ये जो वैल्यू है ये ऊपर है ना, ये वाली, इसकी जगह पे माइनस डी टी पुट कर देता हूँ, और नीचे वाली ये टी हो जाएगी। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1/, ये पूरा का पूरा टी, और ये ऊपर वाला माइनस का डी टी। माइनस को तो बाहर ले लेता हूँ मैं, और ये डी टी हो गया, आया समझ में। और 1 dx यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समस्या हो तो बताएं कमेंट में। अब इसका इंटीग्रेशन माइनस तो है ही, 1/t का आपको पता ही है, log t, ठीक है। और प्लस में x और प्लस में c ले लीजिए कांस्टेंट वैल्यू। तो i इक्वल्स टू 1/2 माइनस log t की जगह पे वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, मापांक ले लीजिए, प्लस में x प्लस में c। ये आपका राइट आंसर हो गया। आया कुछ समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड नंबर में 1/1 प्लस कोट एक्स, 1 आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कोट एक्स। तो इसमें भी अपन को वही वैसा ही काम करना है जी, कोट को साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। तो 1/1 प्लस साइन, कोस बटे साइन, माफ़ कीजिए, कोट जो है वो कोस बटे साइन होता है, ठीक है ना, dx। तो आई इक्वल्स टू साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और साइन आ जाएगा ऊपर एलसीएम वाला साइन ऊपर आ गया, और साइन 1 से मल्टीप्लाई हो गया साइन एक्स प्लस में कोस एक्स dx, ठीक है जी। बिल्कुल जैसा वहाँ पे किया था यहाँ भी हम अपन वैसा ही काम करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो नीचे वाला 2 बाहर, और ये हो गया 2 साइन एक्स, और नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, सही
ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। अच्छा जी, 2 sin x, इसको मैं लिख लूँ sin x और प्लस में sin x, कोई प्रॉब्लम। एक मैं कोस जोड़ देता हूँ और एक कोस में घटा देता हूँ, कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है, अपन ने सब कुछ बैलेंस कर दिया है। ठीक है जी, और dx आगे है ही। अच्छा जी, तो i इक्वल्स टू 1/2। देखिए ध्यान से, 2 पद अपन ने बना ली यहाँ पे कोष्टक लगा के, 2 टर्म बना ली। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, sin x प्लस cos x का भाग दे के। तो sin x प्लस cos x बटा में sin x प्लस cos x, फिर बीच में प्लस sin x माइनस cos x बटा में sin x प्लस cos x। सही है जी, और कोष्टक बंद, dx ये कट गया, वैल्यू इसकी तो 1 बनेगी। तो i इक्वल्स टू, अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इसमें अपन ने क्या किया है, जो अपन ने पीछे कर रहे थे ना अपन 10 के फर्स्ट में, बिल्कुल वैसा ही काम हो रहा है। इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 यहाँ बचा और dx प्लस इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x अपन में sin x प्लस cos x dx। ठीक है, अब इस वैल्यू में sin x प्लस cos x को अपन t ले लेते हैं, sin x प्लस cos x इक्वल्स टू t ले लिया। ओके, अच्छा जी, डेरिवेटिव कीजिए, साइन का तो कोस और कोस का माइनस साइन इक्वल में dt अपॉन dx। इसमें माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि अपन को sin x माइनस cos x चाहिए ना, माइनस कॉमन लिया तो sin x माइनस cos x अंदर रह जाएगा। ठीक है जी, dx क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल में dt, ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx का हो गया x प्लस या इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x से, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो sin x माइनस cos x dx इक्वल्स टू माइनस dt। ठीक है जी, ये वैल्यू माइनस dt अपन पुट कर देंगे। तो माइनस को तो मैं बाहर ले लेता हूँ। ओके, तो प्लस की जगह माइनस ही ले लूँ यहाँ पे, समझदार हो आप लोग। और 1 अपॉन में ये पूरा t और dt के साथ में जो माइनस था उसको मैंने बाहर ले लिया। ठीक है जी, तो i इक्वल्स टू 1/2 x माइनस log t, बाहर ले लीजिए प्लस में c कांस्टेंट वैल्यू। तो i इक्वल्स टू 1/2 x माइनस log, देखिए t की जगह पे sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x प्लस में c, ये आपका राइट आंसर आ गया समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट नंबर में बात करें तो i बराबर इंटीग्रेशन सेक की पावर 4x अपॉन में रूट 10x dx। तो इसमें तो कुछ भी नहीं, नीचे 10 है ही, ऊपर सेक है ही, सेक की पावर 4, अलग अलग कर लेते हैं। सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x लिख लेंगे इसको। ओके, और रूट 10x है dx, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं सेक स्क्वायर x को 1 प्लस 10 स्क्वायर x। हालांकि बाद में अपन ने जैसा काम किया था ना पीछे, वैसा भी काम कर सकते हैं। ओके, तो ये रूट 10x नीचे है ही और dx। अब बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई समस्या नहीं है। अब तो अब अपन को क्या करना है, अपन को बस 10x की जगह पे पुट करना है t। ठीक है ना, पुट किया तो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x dx साथ में इक्वल में dt। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तब आई बराबर क्या, इंटीग्रेशन 1 प्लस 10 स्क्वायर x, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, सही बात है क्या, सेक स्क्वायर dx dt हो गया, ये भी सही बात है। और ये रूट में t हो गया। अच्छा जी, इस रूट t का दोनों में ऊपर देखिए 2 टर्म है ना, बीच में प्लस लगा हुआ है ना, दिखाई दे रहा है ना। हाँ जी, भाग दे देते हैं दोनों में अलग अलग। 1 अपॉन रूट टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन में रूट टी। सही बात है क्या? सही है बात तो सारी, गलत थोड़ा ना आता है कुछ। अच्छा जी, अब देखिए ज़रा 1 अपॉन रूट टी यानी कि टी की पावर नीचे क्या है 1/2। सही बात है, एक एक स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ टी स्क्वायर अपॉन में टी की पावर 1/2। सही बात है, हाँ जी।
अगली स्टेप में हो जाएगा जो कुछ होना है वो, एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लेंगे और क्या। टी की पावर जो है ऊपर आएगी माइनस की हो जाएगी, टी की पावर -1/2, ठीक है, प्लस यहाँ टी की पावर 2 तो है ही, और ऊपर आई टी की पावर 1/2 तो -1/2, सही है, डी टी। इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, तो आई बराबर इंटीग्रेशन टी की पावर -1/2 डी टी प्लस में इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए बेस जो वो टी है दोनों का, तो पावर जुड़ेंगी तो 2 - 1/2। अच्छा, मैंने जोड़ने का नाम लिया, यहाँ पे मैंने माइनस भी बोला, ऐसा कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस है, ओके, इसलिए ऐसा बोला गया है, 2 - 1/2, ठीक है, बात कुछ घुसी दिमाग के अंदर। तो आई बराबर, अच्छा जी इसका तो कर देते हैं इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन याद है ना, अरे ये तो आपको याद ही होगा, तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2 + 1 बटा -1/2 + 1, ठीक है। अच्छा जी इसमें क्या झोल है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, एलसीएम 2, 2 दूनी 4 -1 3/2, टी की पावर 3/2 dt, ठीक है। तो आई बराबर टी की पावर, यहाँ देखिए एक में से आधा गया, आधा बचा ना, बचा जी, बचा, बिल्कुल बचा, और यहाँ एक में से आधा गया तो आधा बचा, यहाँ टी की पावर 3/2 + 1 और नीचे 3/2 + 1 प्लस में सी, कोई समस्या, एनी डाउट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ये 2 ऊपर आ जाएगा 2, टी की पावर 1/2 का मतलब है रूट, ये 3/2 + 1 नीचे 5/2 बनाएगा क्या, 2 एकम 2, 3 दूने 5, 3 + 2 5 और बटा 2, सही बात है, तो ऊपर भी ये पावर में 5/2 ही बनेगा, 5/2 बनेगा, ठीक है। तो आई = 2√t प्लस 2 ऊपर 5 नीचे 2/5, टी की पावर 5/2 प्लस सी, टी की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने मानी थी ना, क्या मानी थी, टी बराबर 10x ही लिया था क्या, पुट कर दीजिए, तो आई = 2 10x और ये रूट लगा दिया अपन ने, +2/5 10x उसकी पावर 5/2 प्लस सी, ये आपका राइट, एकदम राइट, एकदम वाला राइट आंसर, क्लियर है। अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड नंबर में आपको दे रखा है 1 - 10x/1 + 10x, 10 को कन्वर्ट कर लीजिए साइन और कोस में, तो 1 - sin x बटा cos x, नीचे 1 + sin x बटा में cos x dx, तो आई = इंटीग्रेशन, देखिए कोस दोनों के एलसीएम में आएगा, कट जाएगा, दोनों के हर में होगा, cos 1 से मल्टीप्लाई होगा, cos x - sin x, नीचे cos x + sin x बनेगा, ठीक है जी, cos x जो एलसीएम में आएगा वो दोनों का कट जाएगा, तो आई = अब यहाँ पर देखिए अब तो कुछ भी नहीं है इसमें, देखिए ये नीचे f(x) है, ऊपर f(x) है ना, और आपको पता ही है कि ऐसा कुछ होता है तो वो log f(x) होता है, ठीक है जी, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो ये वैल्यू, या फिर यहाँ पे मान सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में ले सकते हो, cos x + sin x जो है नीचे वाला, उसको मैं t लूँ, अब डेरिवेटिव लूँ x के रेस्पेक्ट में, cos का तो माइनस साइन और sin का cos, तो sin का तो cos x हो गया और इस cos का माइनस का sin x, ठीक है जी, इससे dx मल्टीप्लाई होगा और इक्वल में dt, ये वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर देंगे, ठीक है। तो आई = इंटीग्रेशन, ये ऊपर वाली वैल्यू जो है पूरी की पूरी वो dt और नीचे t, ठीक है, तो ये हो गया log t, आई बराबर log t प्लस में c, और log t यानी कि t की जगह पे ये वैल्यू, तो आई = log cos x प्लस में sin x उसका मॉडुलस प्लस में c, आपका राइट आंसर, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट में यहाँ पर आपको क्या वैल्यू दी गई है, आई बराबर ले लेंगे इंटीग्रेशन sin x + a बटा में sin x - a dx, बढ़िया क्वेश्चन है जी। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा अपन को, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर अपन क्या करते हैं,
एक्स माइनस ए बराबर अगर मैं टी ले लूँ तो क्या होगा, एक बार चेक कर रहे हैं जी। ठीक है जी, सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद में दूसरा मेथड देखेंगे। तो एक्स माइनस ए बराबर टी है, तो यहाँ से डी एक्स बराबर एक्स का डी एक्स और माइनस ए का जीरो, कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना ये, तो इसका जीरो और इक्वल में डी टी, तो डी एक्स बराबर डी टी हो गया। ठीक है, अच्छा जी, फिर एक्स प्लस ए की वैल्यू भी चाहिए अपन को, है ना, या फिर एक्स की वैल्यू बोल दीजिए। तो एक्स बराबर क्या आएगा, टी प्लस ए। आपने एक्स माइनस ए बराबर टी माना तो एक्स बराबर टी प्लस ए हो जाएगा, और एक्स प्लस ए का मान कितना आएगा, एक्स प्लस दोनों तरफ ए जोड़ेंगे तो टी प्लस ए तो है ही, एक ए और जोड़ा तो टू ए हो गया, तो एक्स प्लस ए की जगह पे टी प्लस टू ए पुट करना पड़ेगा। चलिए ये पुट करके देखते हैं। तो आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ए की जगह पे टी प्लस टू ए अपॉन में साइन, और ये अपन ने टी माना ही है तो साइन टी, और डी एक्स की जगह पे डी टी। हाँ जी, हो जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे, आई बराबर देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दीजिए। फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी, यानी कि साइन टी कोस टू ए प्लस कोस ए यानी कि कोस टी और साइन टू ए, ओके, अपॉन में साइन टी। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़े हैं फॉर्मूले हमने। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी, साइन में प्लस है तो यहाँ प्लस ही आता है, कोस ए साइन बी, ये यहाँ पर अपने लगाया यहाँ पे। तो आई बराबर, अब दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग कर लेते हैं जी, साइन टी का भाग दे देते हैं अलग अलग। तो इंटीग्रेशन साइन टी कोस टू ए बटा में साइन टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन कोस टी साइन टू ए अपॉन में साइन टी का भाग लगेगा इसमें भी, और डी टी। अच्छा जी, ये तो कट गया। ठीक है, कोस टू ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बाहर आएगी, साइन टू ए भी कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, इसके अंदर एक्स नहीं है, ए है ना, तो कोस टू ए बाहर आ गया। इंटीग्रेशन यहाँ बचा 1 और डी टी प्लस यहाँ साइन टू ए बाहर आ गया, तो यहाँ अंदर बचा कोस टी अपॉन में साइन टी। ठीक है जी, और डी टी। अच्छा जी, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, ठीक है ना, तो आई इक्वल्स टू कोस टू ए, 1 का टी के रिस्पेक्ट में हो गया टी प्लस साइन टू ए, और देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल वैसा ही बन रहा है जैसा मैंने आपको समझाया था कि इंटीग्रेशन एफ डेस एक्स ऊपर है, एफ एक्स नीचे है ना, तब इसका क्या होता है लॉग एफ एक्स। आप चाहें तो प्रतिस्थापन से साइन टी बराबर यू लेके मान सकते हो, फिर कर सकते हो, ठीक है ना। इसका लॉग एफ एक्स आएगा, यानी कि लॉग साइन टी आएगा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, ठीक है ना, तो लॉग साइन टी आ जाएगा, ओके, और प्लस में सी ले लीजिए। अब टी जो माना था आपने एक्स माइनस ए पुट कर दीजिए वापस, एक्स माइनस ए की जगह पे टी माना था ना, तब टी की जगह पे एक्स माइनस ए पुट कर दीजिए, तो लॉग साइन एक्स माइनस ए, और ये आपका प्लस में सी, ये आपका आंसर, ओके। अब देखिए 12 के 2 नंबर में साइन एक्स बटे साइन एक्स माइनस ए, सेकेंड नंबर में देखिए आई इक्वल्स टू साइन एक्स बटे साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। तो वही करना है अपन को काम, एक्स माइनस ए बराबर टी लेना है, तो यहाँ से एक्स का मान निकाल लीजिए पहले तो, क्योंकि अपन को चाहिए होगा ना यहाँ पे साइन एक्स पे, एक्स की जगह पे, तो वो आ जाएगा टी प्लस ए, ठीक है। अब डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो डी एक्स बराबर डी टी, ओके, पुट कर दीजिए, तब आई बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन साइन एक्स की जगह पे टी प्लस ए अपॉन में नीचे साइन टी, एक्स माइनस ए की जगह पे टी पुट कर दिया, डी एक्स की जगह पे डी टी, ठीक है जी।
अब फॉर्मूला खोल लेते हैं, ऊपर साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा के टी प्लस ए को खोल लेते हैं। तो साइन टी कोस ए प्लस कोस टी साइन ए बटा में साइन टी। अब तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल वैसा ही काम करने वाले हैं जैसा आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। देखिए इसमें अलग अलग कर रहे हैं, साइन टी कोस ए बटा में साइन टी का भाग दे दिया, प्लस में कोस इंटीग्रेशन दोनों पे अलग अलग ले रहे हैं, बीच में प्लस लगा 2 टर्म बन जाएंगी, साइन टी का अलग अलग भाग दे रहे हैं। ठीक है जी। तो कोस टी साइन ए बटा में साइन टी डी टी, यहाँ भी डी टी लगा दीजिए। ओके, साइन से ये साइन चला जाएगा और आई इक्वल्स टू कोस ए बाहर आ जाएगा और 1 डी टी अंदर, प्लस यहाँ साइन ए बाहर और अंदर कोस टी बटे साइन टी डी टी। ठीक है, अब आपको पता है कोस ए 1 का टी हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में, हाँ जी ये वैल्यू अलग है, ध्यान रखें, टी अलग है, ए के साथ में मल्टीप्लाई नहीं है, कोस ए के साथ में मल्टीप्लाई टी। ठीक है ना, प्लस में साइन ए और यहाँ पर आपको पता ही है, पीछे बताया मैंने, लॉग साइन टी हो जाएगा ये। ठीक है जी, साइन का डेरिवेटिव कोस है ऊपर, तो ये लॉग साइन टी, प्लस में सी ले लीजिए, टी की जगह पे वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, एक्स माइनस ए माना था ना, एक्स माइनस ए की जगह पे टी माना था ना, तो इंटू में ये एक्स माइनस ए प्लस साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस में सी, ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे जो क्वेश्चन बच गए अपने 13, 14, 15 और 16। ठीक है जी, वीडियो मिलेगा आप लोगों को जल्दी। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान।